Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss about how to fill the preference form. तो ये बहुत ही सारे लोगों का ये डाउट है और हम कैसे फिल करें कैसे ना करें। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर उनके 260 270 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कोई पोस्ट फिल करे या ना करे। तो देखिए, कंप्यूटर की जो कट ऑफ है ना, अभी उसका कोई भी आइडिया नहीं है। क्या पता आपके कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे हों और किसी के कम है तो उसको नहीं मिल पाएगी जॉब और आपको मिल जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबको फिल करनी है जिसने भी टीयर 2 दिया है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हैं। आप जरूर फिल कीजिए, कहीं जाना थोड़ी, ऑनलाइन ही फिल करना है, 5 मिनट का काम है और उसको आप कर दीजिए। तो पहला डाउट तो ये कि हम करें या ना करें, बिल्कुल करना है। अगर मौका मिल रहा है तो आप कीजिए उसको फिल, ताकि आपको अगर इनकेस नहीं भी होता है इस बार तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए तो आपको एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। अब बात आती है कि उसको कैसे फिल करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक पूरी प्रिंट आउट ले लीजिए जो भी वैकेंसीज हैं और जितनी भी वैकेंसीज हैं सबका, ठीक है। अब उसका जो भी कोड है ना वैकेंसीज का, वो और क्या वैकेंसी है वो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपको क्या, भाई आपने सुना भी होगा कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। जैसे जब मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे बस यही पता था, हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है और एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, और मुझे कोई पोस्ट नहीं पता थी। तो ऐसे सबको होता है कि एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, और एक प्रायोरिटी होती है कि ठीक है अगर ये नहीं मिली तो ये नहीं मिली तो ये, ऐसे ऐसे सब कुछ होता है। तो आप एक बार बिना कुछ देखे वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं देखना आपको, और एक पेन पेपर लीजिए और उस पर अपनी सारी प्रेफरेंसेस बनाइए कि मुझे सबसे पहली मेरी प्रेफरेंस है मान लो सीएसएस, फिर है एमईए, फिर है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या जो भी कुछ है। आपको अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है सारी पोस्ट की, जितनी भी पोस्ट हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उठानी है अपनी, अगर जैसे आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आपको ग्रेड पे अच्छा चाहिए, या फिर आपको एक पीसफुल जॉब चाहिए कि हाँ एकदम पीसफुल जॉब हो, या फिर सबसे लास्ट है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए, या फिर आपको कहीं भी कोई भी पोस्टिंग मिल जाए तो चलेगा। तो सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि आपको, बहुत सारे लोग होते हैं, सबका यही होता है पाथ कि एक बार सीजीएल निकल जाए फिर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर कोई और भी अगर एग्जाम है हमें उसके लिए पढ़ना है, कुछ भी आपने सोचा होगा पहले से। तो फिर आपको क्या करना है, आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बन गई तो आपको उन पोस्ट को राउंड ऑफ करना है। अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई है तो जिनमें आपको पता है कि इसमें वर्कलोड कम होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेफरेंस डालनी है। और आपको ये चीज, जैसे हर वैकेंसी के बारे में, हर पोस्ट के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लोर करके, पूरा एनालिसिस करके फिर ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट में और पढ़ाई आपकी अच्छे से हो सकती है, वर्कलोड कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस डालिए। अब देखो, एक आपने देख लिया कि हाँ इन पोस्ट में है मेरी, वो मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, आपने प्रायोरिटी अपनी सेट कर ली। अब बात आती है होम पोस्टिंग की या साउथ की। तो अगर कोई आपका ऐसा है कि ठीक है कहीं भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर आपका ऐसे है कि आपको केवल वहीं पे चाहिए जॉब जहाँ पे आपका होम टाउन है, घर के आसपास जॉब चाहिए, तो आप ये देखिए कि आपकी स्टेट में उस पर्टिकुलर जो भी आपको पोस्ट चाहिए उसकी वैकेंसीज कितनी है। तो आप उस अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को जो भी आपने बनाई है अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उसको आप अरेंज करेंगे उस मैनर में जिसमें आपकी स्टेट वैकेंसीज हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी स्टेट में जो पोस्ट है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें, मतलब हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, अब उसमें क्या हुआ कि मैंने कुछ भी वो डाल दी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि जो मैंने फर्स्ट नंबर पे डाला है उसमें मेरी स्टेट की वैकेंसी तो होती ही नहीं है, लेकिन हमें फिर वो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल भी जाती है पोस्ट, तो वो आपको दूर मिलेगी। तो उसका बाद में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तो ये थी कि आपको होम स्टेट मिले, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी पढ़ाई, अब हम दूसरी बात पे आते हैं, जब आपकी पढ़ाई है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है और आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मेरे को अच्छा ग्रेड पे मिले, लेकिन मुझे वो मेरी होम स्टेट में मिले, तो आपको फिर यही करना है कि आपको ये मत देखिए कि इस वाली
पोस्ट में मेरे ऊपर कम वर्कलोड होगा या मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, ये सब आपको नहीं देखना है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है, इन सब में क्या है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 8 आवर्स या 9 आवर्स की ही जॉब हो, इससे ज्यादा भी वो एक्सटेंड हो जाती है। बहुत बार 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ऐसे भी वो एक्सटेंड हो जाता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको उस मैनर में ही फिर रखना है। बट आपको ये है आपको कि अगर 4600 मिलती है, 4200 मिलती है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई की कोई बात नहीं, लेकिन आपको है कि मेरी होम स्टेट में मिले। तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के बाद आपको उसको देखना है कि आपकी स्टेट में उस पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसीज कितनी है और आपकी रैंक क्या आ सकती है कि आपको आपकी होम स्टेट मिले या ना मिले। तो अकॉर्डिंगली आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक एक की नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं और यहाँ पे क्या है कि हर स्टेट से कोई ना कोई होगा ही, तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसकी आप वैकेंसीज देख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके बाद आता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स। काफी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं, तो आप उनको जरूर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले। अब बहुत बार होता है कि जैसे मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर भर दी, लेकिन मैं उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, या फिर कोई और पोस्ट फिल कर दी उसमें पर्टिकुलर मांगे गए हैं। तो अगर आपको वो अलॉट हो जाती है तो डीवी के बाद भी जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे उससे पहले आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वही है कि एक आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगी, एक मतलब आपको नेक्स्ट चांस ही फिर लेना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं पूरी एक समरी बताऊं तो मैंने ये बोला है कि आपको एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग। कुछ मत देखिए, वैकेंसी नहीं देखनी, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना। उसके बाद दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको सेग्रीगेशन लगाना है कि आपकी प्रायोरिटी उसके बाद क्या है। आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है या फिर आपकी प्रायोरिटी जो है वो मेंटल पीस है या फिर होम स्टेट मिल जाए, ये है क्या प्रायोरिटी है, या फिर ग्रेड पे है। तो इन चारों के अकॉर्डिंग आपको फिर दूसरी लिस्ट बनानी है और उसके बाद एक तीसरी लिस्ट बनानी है जिससे आप अरेंज कर सकते हैं होम स्टेट। या यही था बस इस वीडियो में। आई होप मैंने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हैं, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।